हेलो बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। हम बच्चों कर रहे थे 11 के अप्लाइड मैथ्स बुक से चैप्टर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.2 में है कैलेंडर का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसमें जो भी कंसेप्ट यूज होता है वो सब कुछ भी एक्सप्लेन कर दिया था। और एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो चुके थे और आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो ये क्वेश्चन है, इफ 8 मार्च 1996 वॉज फ्राइडे, व्हाट वाज द डे ऑन 8 मार्च 1993। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, 8 मार्च 1996 का डे हमको बताया हुआ है फ्राइडे और पास्ट की एक डेट दी हुई है 8 मार्च 1993 जो इससे पीछे की डेट है। इस डेट पे हमको डे फाइंड करना है। अब तक जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसमें हमको एक डेट पे डे बताई हुई होती थी और साथ में फ्यूचर की कोई डेट हमको गिवन होती थी जिस पे हमको डे फाइंड आउट करना होता था। मतलब फ्यूचर की किसी डेट का डे फाइंड करते थे हम अब तक के क्वेश्चंस में, लेकिन यहाँ पर पास्ट की एक डेट का डे फाइंड करना है कि कौन से डे पे ये डेट आएगी या इस डेट पे कौन सा डे पड़ा था, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर प्रोसेस बिल्कुल वही होगा, इस डेट से लेकर इस डेट तक, ये पास्ट की डेट से फ्यूचर की डेट तक जितने भी नंबर ऑफ ऑड डेज है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे। बस फर्क ये होगा पहले के क्वेश्चंस में और इस वाले क्वेश्चन में कि हम जो आगे आगे काउंट करते थे नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए, वीक डेज, उनको हम रिवर्स में काउंट करेंगे। बस इतना सा ही फर्क है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 8 मार्च 1996 वॉज फ्राइडे, तो हम ये फ्राइडे गिवन है हमको और पास्ट की इस डेट का डे फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 मार्च 1993 टू 7 मार्च 1996, ये हमको 3 ईयर्स मिल जाएंगे। इन 3 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 मार्च 1993 टू 7 मार्च 1996, हम इस तरह से भी टोटल ऑड डेज 8 मार्च 1993 टू 7 मार्च 1994, इसमें ऑड डेज हमको मिलेंगे 1, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर था। नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज हमको 1 मिलते हैं। फिर 8 मार्च 1994 टू 7 मार्च 1995, अगेन दिस ईयर इज अ नॉन लीप ईयर, therefore the number of odd days in this year is 1. फिर 8 मार्च 1995 टू 7 मार्च 1996, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 96 डिविजिबल बाय 4 है एंड नॉट डिविजिबल बाय 100 है, मतलब ये ऑब्वियसली लीप ईयर है और लीप ईयर होने की वजह से यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज मिलेंगे 2। तो टोटल हमको 4 ऑड डेज मिल गए हैं और साथ में एक ये जो 8 मार्च है, 8 मार्च ये वाला एक डे और काउंट कर लेंगे तो 5 ऑड डेज हो जाएंगे। अभी हमने ईयर वाइज किया था, पूरा एक एक ईयर के लिए काउंट किया था, लेकिन ये 8 मार्च तक हमको डेट दी हुई है। 8 मार्च 1996 फ्राइडे था, तो यहाँ पर मैं एक डे और काउंट कर लूंगी, 8 मार्च 1996। इसके भी अगर एक और डे को हम काउंट कर लेते हैं, मतलब ये एक एक्स्ट्रा डे है, तो टोटल हमको मिल गए हैं 5 ऑड डेज। अब ये 5 ऑड डेज हमको यहाँ पर रिवर्स में काउंट करना है, क्योंकि पास्ट की डेट पे हमको डेट फाइंड आउट करना है। तो अब ये है फ्राइडे, फ्राइडे से पहले आया होगा थर्सडे, थर्सडे से पहले वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले मंडे। तो फ्राइडे ये था 8 मार्च और जो हमारी डेट दी हुई है, जिस डेट पे हमको फाइंड आउट करना है डे, वो 5th डे हमको मिल रहा है मंडे। हमको रिवर्स में काउंट करना है क्योंकि पास्ट की डेट है ये। तो 1 2 3 4 5, इट वॉज मंडे। 8 मार्च 1993 वॉज मंडे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, थर्सडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2007। 2007 अप्रैल में थर्सडे कौन कौन सी डेट्स को आया था, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, 31 मार्च 2007 तक के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट कर लेंगे। मतलब हम ये देख लेंगे कि 31 मार्च को कौन सा डे था इन द ईयर 2007, और उसके बाद फिर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि अप्रैल में कौन कौन सी डेट्स में थर्सडे आया था। तो अब हमको
अप्रैल 2007 से पहले 31 मार्च 2007 तक हमें नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको बिगनिंग से काउंट करना पड़ेगा, और बिगनिंग से काउंट करने का मतलब है 2007 से ठीक पहले सेंचुरी लीप ईयर पहले देखना होगा कि कौन सा था, और वो ईयर था 2000। 2000 वॉज अ सेंचुरी लीप ईयर, और इस सेंचुरी लीप ईयर तक नंबर ऑफ ऑड डेज मिलते हैं 0, मतलब हमें काउंटिंग शुरू करनी होगी 2001 से। तो ये जो फर्स्ट स्टेप हमने देखा अभी उसको लिख लेते हैं, अप टू 2000 नंबर ऑफ ऑड डेज, ये मिल गया हमें 0। इसके बाद इन 2001 नंबर ऑफ ऑड डेज, ये नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज मिलते हैं 1। इसके बाद 2002 यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज, फिर से ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4 है, दिस मीन्स दिस ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। इसके बाद 2003 में देखेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज, फिर से नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर में नंबर ऑफ ऑड डेज 1। इन 2004 लीप ईयर दिखाई दे रहा है, 4 से डिविजिबल है, एंड नॉट डिविजिबल बाय 100 भी दिख रहा है, मतलब ये डेफिनेटली एक लीप ईयर है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज मिलेंगे हमें 2। इन 2005 नंबर ऑफ ऑड डेज इज अगेन 1। इन 2006 नंबर ऑफ ऑड डेज इज 1, क्योंकि ये सब नॉन लीप ईयर्स है। अब 2007 यहाँ पे हमको केयरफुली कैलकुलेशन करना है। 2007 में हमको पूरे ईयर के नंबर ऑफ ऑड डेज नहीं देखने हैं, यहाँ पर हमको 31 मार्च तक पहले कैलकुलेशन करना है, 31 मार्च तक कितने डेज होते हैं इन 2007। तो यहाँ पर जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज, नॉन लीप ईयर है, 28 डेज फरवरी के लेंगे, और मार्च के हमें पूरे डेज लेने हैं, मार्च के 31 डेज लेने हैं। तो ये टोटल आ जाएगा 90, इन सबको ऐड करके हमको 90 मिल रहा है। अब इन सारे डेज को हम काउंट कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7 + 90 97 टोटल डेज मिल रहे हैं। अब इतने डेज से नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपको पता है, इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। 97 डिवाइडेड बाय 7, 7 × 7 रिमाइंडर 2, 7 × 3 = 21, रिमाइंडर 6 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब अप टू 31 मार्च 2007 टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज हमें मिले हैं 6, एंड 6th डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। अगर हम मंडे से शुरू करते हैं तो 6th डे हमको मिलता है सैटरडे को। 31 मार्च को था सैटरडे। 1 अप्रैल क्या होगा फिर, अगर 31 मार्च सैटरडे है तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल वॉज संडे, 1 अप्रैल 2007 वॉज संडे। 1 अप्रैल को हमें संडे मिला था, क्योंकि ये 6th डे आ रहा है 31 मार्च के लिए, तो 6th डे होता है सैटरडे, तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट डे संडे मिलेगा। अब हमको थर्सडे के लिए देखना है कि थर्सडे को कौन सी डेट थी, और एक डेट नहीं, अप्रैल में 4 या 5 डेट्स आई होंगी, कोई भी मंथ में कोई डे या तो 4 टाइम्स आता है या फिर 5 टाइम्स आता है, और यहाँ पर 4 टाइम्स ही आएगा क्योंकि इस मंथ की शुरुआत संडे से हो रही है, तो ऑब्वियसली जो थर्सडे आएगा ये 4 टाइम्स ही मिल पाएगा हमको। फिर 2 अप्रैल इट वॉज मंडे, 3 अप्रैल was Tuesday। फिर देखेंगे 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को हमें वेडनेसडे मिल जाएगा, और 5 अप्रैल मिला हमको थर्सडे। तो आप देख सकते हैं कि 5 अप्रैल अगर थर्सडे था तो अब आगे और कौन कौन सी डेट्स पे थर्सडे मिलेगा, तो इस 5 में 7, फिर और आगे 7, इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे, तो आगे की डेट्स हमको क्या क्या मिलेंगी। अप्रैल की जो डेट्स हमें मिलने वाली है, एक डेट तो मिल चुकी है 5, इसमें 7 ऐड कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट थर्सडे मिल जाएगा 5 + 7 12, फिर इसमें 7 ऐड कर लेंगे 19, फिर इसमें 7 ऐड कर लेंगे 26, और अब इसमें आगे तो 7 ऐड कर ही नहीं सकते, अप्रैल निकल चुका होगा। तो ये 4 डेट्स हैं अप्रैल 2007 की, जिसमें हम जो थर्सडे को पढ़ी थी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8।
ये है क्वेश्चन 8। सैटरडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ मे 1999। 1999 में मई मंथ में कौन कौन सी डेट्स पे सैटरडे आया था, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो फिर भाई यहाँ पर भी हम नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अप टू अप्रैल 30 अप्रैल तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितने थे वो सब हम काउंट कर लेंगे। तो फिर हमको 1 मई का डे पता चल जाएगा और फिर हम आगे देख लेंगे कि सैटरडे कौन कौन सी डेट्स पर आया था। तो 1999 से पहले जो सेंचुरी लीप ईयर था वो था 1600। 1600 तक नंबर ऑफ ऑड डेज हो जाएंगे 0। 1600 के आगे हम काउंट करेंगे तो 1900 तक हो जाएंगे 300 ईयर्स, और 300 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं 1। ये सारी चीज़ें पहले मैं समझा चुकी हूँ, आपने अगर देखी होगी वीडियो, और नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं जाके, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम शुरुआत करेंगे 1900 से अप टू 1900 नंबर ऑफ ऑड डेज, ये मिलेगा हमको 1। फिर हम देखेंगे 1901 टू 1998 कितने ईयर्स हो रहे हैं। फ्रॉम 1901 टू 1998 नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे 98। इन 98 ईयर्स में हमको लीप ईयर देखना होगा, नॉन लीप ईयर्स देखने होंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज। तो लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन देखना होता है। 24 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब 24 लीप ईयर्स थे। तो 24 लीप ईयर्स में हमको नंबर ऑफ ऑड डेज मिल जाएंगे 24 इंटू 2 48। यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 1901 टू 1998। फ्रॉम 1901 टू 1998। तो यहाँ पर हमको लीप ईयर तो दिखाई दे रहे हैं 24 है, और 1 लीप ईयर कंटेन्स 2 ऑड डेज, therefore 24 लीप ईयर्स विल कंटेन 24 into 2 equals to 48 ऑड डेज। तो जो ऑर्डिनरी ईयर्स है, मतलब नॉन लीप ईयर्स है, वो कितने होंगे। 98 में से 24 जब डिवाइड करेंगे तो 74 हमको ऑर्डिनरी ईयर्स दिखाई देंगे, प्लस 74। एक ऑर्डिनरी ईयर सिर्फ एक ऑड डे कंटेन करता है, तो 74 ऑर्डिनरी ईयर्स 74 इंटू 1 इक्वल्स टू 74 ऑड डेज कंटेन करेंगे। तो यहाँ पर टोटल ऑड डेज हमको मिल रहे हैं 8 + 4 12, कैरी ओवर 1, 5 + 7 12, 122। ये 122 ऑड डेज पूरे 1901 टू 1998 यहाँ पर हमको 122 दिखाई दे रहे हैं, और 1900 तक नंबर ऑफ ऑड डेज थे 1। इसके आगे हमको अभी और भी देखना है, क्योंकि 1999 के मई मंथ में हमको देखना है कि कौन कौन सी डेट्स पे सैटरडे था। तो अभी हम क्या करेंगे, 30 अप्रैल 1999 तक टोटल डेज भी हमको काउंट करना होगा। इन द ईयर 1999 टोटल डेज अप टू 30 अप्रैल, टोटल डेज अप टू 30 अप्रैल। टोटल डेज के बाद ही हम नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जनवरी के 31 डेज, फिर फरवरी के 28 डेज, मार्च के वापस 31 डेज, और अप्रैल के 30 डेज। तो इन सब का टोटल मिल रहा है 120। यहाँ पर हमको टोटल डेज मिल गए। अब यहाँ पर हमको देखना है कि टोटल ऑड डेज कितने थे इन 120 डेज में। तो 120 को फिर से हमें 7 से डिवाइड करना होगा। 7 × 7 रिमाइंडर 5, 7 × 7 = 49, रिमाइंडर आया 1। तो ऑड डेज मिल रहे हैं हमको सिर्फ 1। अब हम टोटल ऑड डेज देखेंगे बिगिनिंग टू एंड। ये एक ऑड डे हमको मिला था अप टू 1900, फिर 1901 टू 1998 टोटल ऑड डेज मिल गए थे 122। इसको भी मैं सर्कल कर ले रही हूँ। और फिर 1999 में अप टू 30 अप्रैल टोटल ऑड डेज मिले हमको 1, और इन सबका फिर से हमको टोटल लेना होगा। 1 + 122 + 1, ये मिल गया हमको 124। 124 जब भी हमको ऑड डेज 7 से ज़्यादा दिखाई देते हैं तो हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 124 से तो काम चलेगा नहीं, हमें फिर से इस नंबर को 7 से डिवाइड करना होगा।
तो आगे का कैलकुलेशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। 124 डिवाइडेड बाय 7, 7 वन 7, रिमाइंडर 5, 7 7 जा 49, रिमाइंडर मिल गया 5 रिमाइंडर आ रहा है। इसका ये मतलब है कि 5th डे, दैट मीन्स फ्राइडे, इट वॉज फ्राइडे ऑन 30th अप्रैल। 30th अप्रैल को अगर फ्राइडे था तो 1 मई 1999 को ऑब्वियसली सैटरडे रहा होगा, तो 1 मई सैटरडे था। अगर 1 में सैटरडे था तो और कौन कौन सी डेट्स पे सैटरडे आएगा, 7 7 ऐड करते जाएंगे हम। 1 मई, 8th में, देन 8 + 7 15th में, 15 + 7 22nd में, और उसमें 7 ऐड कर सकते हैं तो 29th में। मतलब ये टोटल 5 डेज हमको मिल रहे हैं। इन 5 डेज पे सैटरडे मिला था। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे सैटरडे फेल ऑन 1st, 8th, देन +7 किया 15, फिर +7 कर लेंगे 22nd, फिर इसमें +7 कर लेंगे 29th में इन 1999। तो ये हमारा आंसर हुआ। 1st, 8th, 15, 22nd एंड 29th में को हमको सैटरडे मिला था 1999 में। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। राहुल्स बर्थडे इज ऑन सैटरडे 5th June. On what day of the week will be Radhika's birthday in the same year if Radhika was born on 13th September? यहाँ पर कोई ईयर मेंशन नहीं है। राहुल का बर्थडे बताया हुआ है कि 5th जून को सैटरडे को आया था, तो राधिका का बर्थडे कब आएगा, कौन से डे को आएगा अगर उसका बर्थडे 13 सितंबर पड़ता है। तो यहाँ पर हमको ईयर से कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि ईयर गिवन भी नहीं है क्वेश्चन में, सेम ईयर वहाँ पर लिख दिया गया है। मतलब 5th जून के आगे से लेकर 13th सितंबर तक हमको टोटल डेज काउंट करने हैं, और टोटल डेज काउंट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज काउंट करना है। तो बस ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी हम जून के बाद जितने भी मंथ आ रहे हैं अप टू 13 सितंबर, इन सारे मंथ के डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। जून के फर्स्ट 5 डेज हम निकाल देते हैं, क्योंकि 5th जून का तो हमको डे बताया हुआ है कि इट वॉज सैटरडे। तो हम 5 डेज माइनस कर लेंगे, तो जून के कितने डेज मिल जाएंगे हमको, 30 में से 5 माइनस कर लेंगे। जून में टोटल 30 डेज होते हैं, 5 माइनस कर लेंगे तो 25 डेज मिल जाएंगे। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, टोटल नंबर ऑफ डेज। तो सारे मंथ लिख लेते हैं, जो मंथ हमको यहाँ पे लेने हैं, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जून के हमें लेने हैं 25 डेज, क्योंकि 5th जून तक हमको काउंट नहीं करना है, 5th जून का डे बताया हुआ है। जुलाई में होते हैं 31 डेज, अगस्त में फिर से 31 डेज, और सितंबर के भी पूरे डेज हमको नहीं लेने, सितंबर की सिर्फ 13th डेट तक डेज लेना है। तो यहाँ पे आप टोटल कर लेते हैं, 5 + 1 6 + 1 7 + 3 10, कैरी 1 3 + 3 6 + 3 9 + 1 10। तो ये टोटल हमको 100 डेज मिल गए। 100 डेज में से अब हमको ये देखना है नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे। नंबर ऑफ ऑड डेज 100 डिवाइडेड बाय 7, 7 × 7 रिमाइंडर 3, 7 4 × 28 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब टोटल हमको नंबर ऑफ ऑड डेज मिल गए 2। तो अब बस हमको ये देखना है कि जिस डेट को हमने छोड़ दिया था, 5th जून छोड़ा था, उस डेट को कौन सा डे था, ये था सैटरडे। तो सैटरडे के बाद 2 डेज और आगे काउंट करेंगे, संडे एंड मंडे। तो मंडे 13 सितंबर मिलेगा आपको। इस डेट पे हमने यहाँ पे स्टॉप कर लिया था 13 सितंबर पे, और इस डेट के लिए नंबर ऑफ ऑड डेज मिले हैं 2। तो सैटरडे के बाद संडे एंड मंडे, तो मंडे आएगा 13 सितंबर को। तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे, राधिका's बर्थडे विल बी ऑन मंडे। राधिका's बर्थडे विल बी ऑन मंडे। तो इस एक्सरसाइज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।